हेलो माय फ्रेंड्स, जेड 666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा इस आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस समय क्या सोचते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हम जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का सच्ची मन की भावनाएं जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है ना करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके और गाइस आपका पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आप इस रीडिंग तक आए हो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, चलिए देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पर्सन का भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप। तो पेज ऑफ कप हमें ये बताता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको ऑफर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है अपने दिल का हाल, क्योंकि वो उससे नहीं रहा जा रहा है। वो चाहकर भी नहीं चाहकर भी आपको याद करता है और आपको ही फैंटासाइज करता है, ठीक है ना, आपको अपना मन की भावनाएं बताना चाहता है। और हो सकता है कि जब भी वो आपके पास आए तो बिल्कुल बच्चा जैसा हो जाता होगा, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है। और नेक्स्ट आपके पास जल्द से जल्द आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है और हो सकता है कि वो इंसान ने काफ़ी बार आपको ऑन ऑफ दिया भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बार बार आता होगा, बार बार जाता है, वो कोई एक कमिटमेंट में नहीं रहता होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। नेक्स्ट देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा था, हो सकता है कि वो बंदा या तो बंदी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपके पास आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि किसी आपने कुछ बोल दिया होगा कुछ उल्टा सीधा, तो हो सकता है उसको लेकर ना वो इंसान बहुत टाइम से सोच रहा था, ठीक है ना, और उस पर अड़ा था, आपने जो बोल दिया था वो उसको चाहता ही नहीं था बदलना। बहुत हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश किया उसको मनाने के लिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और वही बात को लेकर वो बैठा रहा काफ़ी टाइम। हो सकता है उसने उसी बात को लेकर सोच विचार करके बैठा रहा, अकड़ में बैठा रहा, लेकिन अभी वो दिख रहा है कि उसका अकड़ टूटता हुआ दिख रहा है, वो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। उसको लगता है कि बहुत हो गया, अगर और भी लेट हो गया तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाओ, इस रिश्ते से निकल जाओ और किसी और को। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनका आपका पर्सन को भी हो सकता है अदर लोगों से भी प्रपोजल आ रही हो, ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके पास ही आना चाहता है, वो अब वेटिंग नहीं करना चाहता है, वो जल्द से जल्द आपको आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है जो भी आपसे गड़बड़ हुआ था, ठीक है गाइस। तो वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के रीडिंग में। तो वाटर एलिमेंट में है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, और फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु। ओके गाइस, और हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च, जुलाई नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा यादगार चीज़ हो जो आपको अब पता हो, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल, अगस्त नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप लोग का यादगार हुआ हो। ओके गाइस, तो चलिए सारे रीडिंग को आगे करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान ना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है, आपको अपने बाहों में लेना चाहता है और आपको अपना बनाए रखना चाहता है। और ऐसा भी लग रहा हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था, नहीं तो बहुत ही कमजोर किस्म के था, अपने ऊपर ज़्यादा सोचता था और हो सकता है बहुत ही सेल्फिश इंसान था। और हो सकता है कि उसको उनके लिए स्टेबिलिटी लाइफ में पैसे को लेकर ही होता था, पैसे को सबसे महत्व देता था वो इंसान। और हो सकता है कि उसने पैसे को देखकर आपको छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत प्यार का बहुत ही कमजोर इंसान होगा, प्यार देने में बहुत ही कमजोर करता होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन करंट फीलिंग्स में वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके लिए बहुत जलस फील करता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अभी इस रिश्ते के लेकर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि वो अपना इंट्यूशन को सुन रहा है, वो अपना, भले उसका आंखें बंद है, ठीक है ना, आपको इग्नोर कर रहा होगा, आंखें बंद कर रहा है, दिखने नहीं चाहता होगा वो बाहर का सिचुएशन, लेकिन उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, उनको समझ में आ रहा है कहाँ पे उसने कितना इग्नोर किया था, कितना क्या किया था, क्यों इग्नोर कर रहा है और किस लिए इग्नोर हो रहा है और क्यों इतना प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ रहा है इस रिश्ते से। तो उसको सारा चीज़ इंट्यूशन से समझ में आ रहा है और जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहता हो सकता है कि आपका पर्सन अभी क्रॉस रोड में खड़ा हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। वो 1-2 महीने के नहीं, कम से कम साल 2 साल का रिश्ता है और हो सकता है किसी का 3 साल से भी ऊपर हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आप लोग ने एक दूसरे इस रिश्ते को ना काफ़ी एफर्ट लगाए होंगे और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में अभी लॉन्ग डिस्टेंस है और लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, आपकी तरफ आना चाहता है, वो फैमिली फ्रेंड्स जो भी सिचुएशन है सबको छोड़ छाड़ के आना चाहता है और उनको भी पता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो उनसे 2-3 रिश्ते छूट जाएंगे पीछे। ओके, हो सकता है इसके लिए नाराज़ भी हो बाकी लोग, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नाराज़ हो खुश हो, लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है, डेट्स ऑल। उन्होंने ठान लिया, उन्होंने सोच लिया और क्योंकि उनको लगता है कि उनके आपके साथ जो बिताए हुए पल थे, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते को, तो वो सब वेस्ट नहीं जाना देना चाहता और आपने जितने भी इन्वेस्ट किया था उसको भी देख रहा है कि आपने बहुत इस रिश्ते को दिल से माने थे, ठीक है ना। तो उसको भी इन्वेस्ट, आपको भी, आपने जितना भी एफर्ट लगाया था आपको भी वो एफर्ट वेस्ट नहीं जाना देना चाहता है वो इंसान और आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है और प्लानिंग भी कर रहा है, वो इंसान प्लानिंग भी कर रहा है आपके साथ कैसे आएगा, कैसे सिचुएशन रहेगा, वो सारे प्लानिंग कर रहा है दूर में बैठ के, ठीक है ना, दूर से, और इस दूरिया को मिटाने के लिए भी उसका प्लानिंग चल रहा है ज़ोरों शोरों से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही परफेक्टली काम करना चाहता है अभी इस रिश्ते में अभी वो 100% देना चाहता है और हो सकता है कि वो ना अभी ऐसा भी लग रहा है कि उसने जो भी किया ना पास्ट में, तो उसके चलते उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ होगा और उनको ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट आपके सामने नहीं आना चाहता है। तो हो सकता है कि अपना फ्रेंड सर्कल से मदद ले, ठीक है ना, किसी फ्रेंड से, नहीं तो किसी आसपास नेबर से, नहीं तो फैमिली फ्रेंड से ऐसे मदद लेके आपके पास आए, आपका हाल जाने और आपका मूड देखे कैसे है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको आना चाहता है आपके पास। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि आपका साथ कुछ प्लानिंग भी कर रहा है वो इंसान आपके साथ आके, कुछ बिजनेस का प्लानिंग भी है उनका, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है जस्टिस का कार्ड। तो गाइस आपको जस्टिस देना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, उसको लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत गलत बिहेवियर किया, आपको बहुत भर के इग्नोर दिया। अगर कोई लड़की है तो आप उसको इग्नोर की देवी भी बोल सकते हो, अगर कोई लड़का है तो उसको ड्रामेबाज भी बोल सकते हो, ड्रामा किंग भी बोल सकते हो, ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो इंसान ने आपको भर के इग्नोर किया और उसका इग्नोरेंस खा कर भी आपने फिर भी उसको प्यार दिया। मतलब उसको लगता है कि आपके जैसा प्यार करने वाला ना अभी उसको कहीं नहीं मिलने वाला, भले दुनिया में वो सुबह से लेकर शाम तक लालटेन लेके घूमे फिर भी नहीं मिलने वाला। तो वैसा ही सीन दिख रहा है। तो जस्टिस का ये भी बताता है कि वो आपको इग्नोर करके आपको मतलब दूर जाके आपको दूरियां देके ना वो भी इंसान खुश नहीं है, वो भी अपना कर्मा झेल रहा है, जो भी उसका सिचुएशन है वो किसी का कर्मा वो बैगेज है, उसको ऐसा लगता है जो वो कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना, आपको दूरियां देके। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन रखता है, ठीक है, बहुत प्यार रखता है आपको, वो अनकंडीशनली प्यार करता है। ओके, और हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा फ्लर्टी किस्म की भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, और आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ पूरा दिल की बात बताना चाहता है और आपके लिए एफर्ट भी लेना चाहता है और उन्होंने ठान लिया आप उनका ही प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है ना, आप उनका प्यार डिज़र्व करते हो क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत किया था इस रिश्ते में। तो वो चाहता है कि वो आपके पास आए और आपको ऑफ़र करे। ओके गाइस, तो राशियाँ बताना चाहता हूँ।
तो 8 एलिमेंट है, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। ओके, उसके बाद एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद आपका कप्स एलिमेंट है तो वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, सारे राशियां हैं। तो गाइस चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। तो ओके गाइस, तो ऐसा है कि उन्होंने ना पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था और रिश्ते को और इंसान को इतना महत्व नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे उसको उसका लाइफ में सब कुछ मिल गया, पैसे, उसे जो भी उसको चाहिए था मिल गया, लेकिन मिलने के बाद उसको लगता है कि कुछ तो कमी है लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि उसका इंट्यूशन, उसका सोल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे से इस पूरा दुनिया ज़िंदगी कट सकती है, ठीक है ना। पैसे तो खैर कोई बात नहीं, आएंगे जाएंगे, लेकिन अपने लाइफ में एक सच्चा इंसान, एक सच्चा हमसफ़र होना चाहिए जिस पे हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और सच्चा इंसान के साथ भले साइकिल में भी हो फिर भी खुशी होती है, ठीक है ना। और कितना भी महंगे या तो कितना भी बड़े घर में रहो, कितना भी रिच गाड़ी में रहो, अगर किसी धोखेबाज इंसान के साथ हो तो वहाँ पे भी खुशी नहीं है। तो वो उसका इंट्यूशन अभी समझ रहा है, उसका इंट्यूशन ये समझ रहा है और उसको ये भी अच्छा बुरा का सब पता है। और उस इंसान ने क्या किया था आपके पास उसको अच्छे तरह से पता है और पूरा रियलाइज़ कर रहा है। और उसने हो सकता है कि पास्ट में ना काफ़ी सारे बात भी छुपाए होंगे आपको, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी बात छुपाए, जो भी आपके साथ किया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लालच में आकर उसने अपना जो भी था उसने पार कर दिया, उस हद को पार कर दिया, ठीक है ना। लालच में और पैसे को चलते ना उन्होंने मर्यादा को पार कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ही ज्ञानी इंसान जैसे समझता है, आप बहुत ही गुणवान हो और उनको ऐसा भी लगता है, हो सकता है आप टारो रीडर हो, उनको ऐसा भी लगता है। और ऐसा अभी तो उनके लिए आपको जानना, आपको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि आप अभी पूरा मिस्टीरियस हो गया, आप अपने बातें किसी को भी नहीं बताते हो और ना ही अपना बातें किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। आप अभी अपने आप की बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहा है, इंट्यूशन आपका बहुत हाई हो रहा है और आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो और कुछ को किसी को भी नहीं बता रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ करे जा रहे हो और उसको पूरा भी कुछ भी पता नहीं आपके बारे में, उस इंसान को। और वो इंसान आपके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आप इतना मिस्टीरियस क्यों हो गए हो। पहले तो आप सब कुछ बताते हैं, आजकल कुछ नहीं बताते और सब छुपा के रखते हो। तो वो भी आपको जानने के लिए बहुत तड़प गया है वो इंसान आपको, लेकिन अभी जान नहीं पा रहा। तो उसको समझने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है कि क्या चल रहा है आपका दिलो दिमाग में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उनका फैमिली वाला ने हो सकता है कि उनको मना कर दिया होगा इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। फैमिली से बहुत प्रेशर हुआ होगा और आपको हो सकता है कि फैमिली वाला आपको पसंद नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और नहीं तो उनको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो रिच घर से बिलोंग करता हो और उसका फैमिली का साथ आपका स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, इसलिए हो सकता है वो इंसान आपको अपनी लाइफ में स्वीकार करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और हो सकता है साफ साफ मना कर दिया होगा उनका फैमिली में कि ये रिश्ते से तुम दूर हो जाओ, ये रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपके वजह से नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली बहुत कलेश हो रहा है, फैमिली में बहुत तू में चल रहा है, उसका फैमिली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है। कोई वो लोग किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसका फैमिली मेम्बर, इसलिए हो सकता है क्राइसिस चल रहा है उनके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। इसलिए हो सकता है उसने आपको इग्नोर कर दिया हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और ऐसा भी लगता है कि वो इंसान ना कि अपने फैमिली मेम्बर के आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसका ये कहने कार्ड के ऐसा है कि वो फैमिली मेम्बर जो भी बोल दिया उसको वही मानना पड़ेगा, वो फैमिली मेम्बर से आगे बढ़कर कुछ भी स्टेप नहीं ले सकता है इस समय, यही दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 3 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपको जो ये दूरियां है ना, दूरिया को मिटाना चाहता है, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, इस रिश्ते पे 100% देना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है अपने जिम्मेदारियों से भाग गया हो वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान जिम्मेदारियों नहीं लेना चाहता था इस रिश्ते का, तो इसलिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था और आपको दूरियां दे देती। लेकिन अभी वो चाहता है कि इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाए, फिर से अपने जिम्मेदारियों को निभाए, ठीक है ना। वो अभी इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और आप इधर उधर कभी ध्यान नहीं देते हो। जो जैसा कर रहा है करने दो, बस आप अपने काम पे बिजी हो, ठीक है। तो वो इंसान आपको काम पे बिजी होके देख के ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। उनको लग रहा है कि यार आप तो एकदम सा घुस ही गए हो, उनको तो सोचते नहीं, उनके बारे में भी याद भी नहीं करते हो, वो कहाँ है, कैसे है, आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, और आप अपने काम पे बिजी हो। तो बहुत जल्द से जल्दी वो आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि इस रिश्ते पे वो काम करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, हो सकता है कि उन्होंने जिसको भी बोला था फ्रेंड्स को कि आपको ध्यान दे, आपका मूड कैसा है, तो हो सकता है कि उसका फ्रेंड्स लोगों ने बोल दिया होगा कि आपके बारे में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गुस्से में हो कि वो जैसे आएगा आपके पास वैसे आप लड़ने के लिए तैयार हो। उनको ऐसा ही लगता है और उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना अभी किसी का नहीं सुनने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपना करने वाला हो। और आपने हो सकता है कि कुछ चीज़ उसको ऐसा बोल दिया होगी कि तुम मेरे जैसा करोगे तो भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो तुम जा सकते हो। आपने भी सीधा मुंह पे उसको बोल दिया होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान एक बार सोच विचार कर रहा है और उन्होंने ठान लिया है, ठीक है ना। उन्होंने ये भी ठान लिया है कि अगर आप गुस्से में हो, गाली दोगे, कुछ भी करोगे वो, लेकिन आपको फेस करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट में था, ओवर स्मार्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा, जितना स्मार्ट नहीं था उससे भी ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा के, ओवर स्मार्ट गुस्से में आके, ईगो में आके, और उसने ये रिश्ता तोड़ दिया था, ठीक है ना। ये रिश्ता तोड़ दिया था और ऐसा ही दिख रहा है। और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग, आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो उसका फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, जो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला उसको बोला होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही कान भरा होगा उस इंसान का, और वो इंसान का कान का भी कच्चा हुआ होगा कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया आपके बारे में, वो समझ लेता होगा। ओके गाइस, तो अभी आपके लिए उसका जिद हो गया कि वो आपके पास आना चाहता है, जो भी हो देखा जाएगा, ऐसा टाइप में। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना तो हमें बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों है। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है वो इंसान ना बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाता है। ओके, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आके कुछ भी डिसीजन ले लेता है, वो आगे पीछे नहीं सोचता। और हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत गाली गलौज किया, बहुत उल्टा सीधा बोला। जब भी आपके पास आया हो तभी उल्टा सीधा बातें किया होगा, आपको बहुत ही इधर उधर की बातें। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही मतलब गुस्से में आता है तो किसी का नहीं सुनता है, कुछ भी मनमानी करता है। और हो सकता है कि गुस्से में आके जो भी फैसला लिया था ना उसने, और ज़्यादातर उस इंसान का ना फैसला गुस्से में ही लिया जाता है। वो इंसान गुस्से में फैसला लेता, तो आज की डेट में वो दिख रहा है कि जब भी उसने फैसला लिया गुस्से में, जल्दबाजी में, तो उसको बहुत वो हुआ कि हर जगह में मतलब उसको कर्मा देखना पड़ा, कर्मा बुराई फेस करना पड़ा, ठीक है ना। बहुत जगह उसको कर्मा फेस करना पड़ा होगा अपना उस हरकत के लिए, गुस्से से, जल्दबाजी में। और हो सकता है कि वो इंसान टीनेजर्स भी हो, 15 से, नहीं तो वो 15 से 25 तक उम्र हो सकता है। नहीं तो अगर वो बड़ा भी है ना फिर भी उसका इमेच्योर हो सकता है वो इंसान। और नहीं तो आपका पर्सन 15 से 25 तक की उम्र हो सकती है, जिस इंसान ने बहुत जल्दबाजी में आकर मतलब गुस्सा करके आपको डिस्टेंस दिया है। और ऐसा भी दिख रहा है वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा वो करता है, क्या स्पाई करता है, जासूसी करता है, ठीक है ना। आपका आगे तो आना डरता है वो इंसान, लेकिन आपका पीठ पीछे से आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करता रहता है। और उनको लगता है कि उन्होंने आपको न्याय नहीं दिया तो न्याय देना चाहता है। उनको ये भी लगता है कि जब तक आपको न्याय नहीं देगा तब तक वो कर्मा फेस करता रहेगा। तो जल्द से जल्द वो आपके पास आना चाहता है। आप अच्छे बुरा जो भी हालत में हो वो आपको आना चाहता है, फेस करना चाहता है। भले आप गाली दो, कुछ भी कहो,
ठीक है ना। और अब ऐसे भी दिख रहा है कि अभी वो थोड़ा डिले करना चाहता है। जो जस्टिस है ना आपको देगा ज़रूर वो इंसान, लेकिन थोड़ा डिले होगा। क्यों डिले होगा? क्योंकि उनको लगता है कि आप भी तलवार लेके खड़े हो और वो भी इंसान तलवार लेके, आप भी तलवार लेके बैठे हो, वो भी इंसान तलवार लेके खड़ा है। मतलब जैसे आप लोग का आमना सामना हुआ फिर सीधा सीधा मतलब झगड़ना ही है, फिर फुल्ली झगड़ना है। तो वो चाहता है कि थोड़ा डिले करो, थोड़ा रुक के जाओ, थोड़ा शांत हो जाए सामने वाला तब जाए। तो वही सिचुएशन आपको स्टॉक कर रहा है, आपका जासूसी कर रहा है कि आप कैसे हो। जैसे आपको दिखेगा आप अच्छे मूड में हो, वैसे इंसान आपके पास आने की सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हमें तो डच चैरियट का कार्ड। गाइस वो इंसान बहुत टाइम से सोच रहा था, अपने इमोशन को बंद करके रखा था, उसको तो अब पूरा फाइनल ये पता चल गया था कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, आपको भूल पाना इम्पॉसिबल है। तो जो भी बैठा था ना सोच के प्यार लेके बहुत टाइम से बैठा था, सोच रहा था क्या करना क्या नहीं करना, तो अभी उसका वो इंतज़ार ख़त्म होता है। और देख रहा है चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वो एक्शन लेना चाहता है, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। उनको लगता है कि आप ना एक स्टार हो और आप ना बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, मोटिवेशन हो और आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिव करते हो सकता है कि आपका पर्सन ना इस टाइम पे किंग ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 40 प्लस भी हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना। 40 से 60 तक का भी हो सकता है, नहीं तो 40 से 55 तक हो सकता है। ओके, देख लेना हर तरह से कार्ड है। तो इस पेज ऑफ सोर्ड से तो हमें ऐसा ही लगता है कि 15 से 25 ऐसा, नहीं तो 30 तक लगता है। ओके, लेकिन जो भी है अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। वो इंसान बहुत प्यार करता है आपको, आपके पास आना चाहता है, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है। उनको लगता है कि आप अभी अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि आप अभी आगे निकल जाओ, ठीक है ना, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो। और वो ये भी दिख रहा है कि उसको अच्छे आपके साथ क्या अच्छा किया क्या बुरा किया उसको सब समझ में आ रहा है, जल्द से जल्द आना चाहता है। वो इंसान आपको बहुत ही एक शिव भक्त जैसा मानता है, स्टार जैसा मानता है। और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लॉयल हो और आपको हर तरफ से ज्ञान है। और आपने जो भी किया ना सारे चीज़ अपने दम पर किया, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि साईं बाबा का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप मतलब कोई सा भी सिचुएशन क्यों ना आने दो, आप संभाल लेते हो। और आपको ना बाहरी लोगों से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आपकी खुद के अंदर ही इतना ज़्यादा मोटिवेशन है, बस आप अपने आप को देखने की ज़रूरत है। ओके गाइस, उनको ऐसा ही लगता है कि अगर वो, उनको ये भी डर है कहीं आपने अपना पावर समझ लिया तो हो सकता है कि आप भी एटीट्यूड में आ जाओ और आप उस इंसान को सीधा इग्नोर कर दो, तो उसका भी डर है, ठीक है ना। लेकिन उसको इतना ज़रूर विश्वास है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। तो आप सब कुछ मान के उसको फिर से एक मौका दोगे। अगर वो पूरा सच्चा क्लियर होके आपके पास आए तो उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि आप उसको माफ़ कर दोगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ कप को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ हमें बताइए। तो पेज ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें 8 of Wands। तो गाइस बहुत जल्दी आपके पास उनका कॉल या मैसेज आना आएगा। ओके, और आपने जो भी इस रिश्ते के लिए जितना एफर्ट लगाया था ना सब आपको सूद समेत मिलने वाला है। और हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज, नहीं तो हो सकता है 8 वीक्स में आपको उस इंसान का कॉल मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए और जो भी आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाया था सब आपको रिटर्न में मिलेगा। ओके गाइस, तो यही दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो भोलेनाथ ये बोल रहे हैं थोड़ा इमोशनली कम हो जाओ, प्रैक्टिकली हो जाओ, दिमाग चलाओ, ठीक है ना। हर रिश्ते में खाली वो मत चलाओ, दिल मत चलाओ, ठीक है ना, क्योंकि दिल उसी रिश्ते में लगाना चाहिए जिस रिश्ते में हम लोग मतलब दोनों तरफ से इक्वल हो। अगर वो दोनों तरफ से इक्वल ना हो तो दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको कोई हर्ट नहीं कर पाए। थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, भोलेनाथ ये बोल रहा है। और अपने आप में क्लियरिटी रहना चाहिए, ठीक है ना। आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो। लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है आपके अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी तरफ से
तो भोलेनाथ बोल रहा है आप पहले इसको क्लियर कीजिए, अपने पास्ट को क्लियर कीजिए और अपने लाइफ में क्लियर रहिए, ताकि वो इंसान आए तो आपको क्लियर मिले, ठीक है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप भी सामने वाले को क्लियरिटी ले, ठीक है ना। अगर आपको क्लियरिटी में कुछ भी गड़बड़ हो तो आप मतलब प्रैक्टिकल होके सोचिए, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर कोई आपसे मतलब रूडली भी बात कर रहा है तो आप उसको ना एक माफ़ी दो, ऐसे इग्नोर कर दो चीज़ों को, ठीक है ना। घुसने की ज़्यादा कोशिश ना करें चीज़ों को, और जो भी है सीधा सीधा साफ साफ सब बताने की कोशिश करें सबको, ठीक है ना। जो भी है दिल में ना रखे, और कोई अगर बता रहा है तो आप उसको भी करें, और कुछ बुरा दिख रहा है तो उस पर भी आप उंगली उठाए, ठीक है ना। ऐसे सुनते मत रहिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आप कोई भी सवाल हो यस और नो में देखते हैं। तो गाइस आप सोच लीजिए यस और नो, मैं देखने की कोशिश करता हूँ यस आता है या नो। कोई भी क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, तो आई होप आप लोग ने सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं यस आता है या नो। तो गाइस यस है, ओके, आपने जो भी सोचा वो यस है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।